सेवा करो बस, ठीक है। और गुरुजी जी हमारे पति संत रामपाल जी से जुड़े हैं, तो भगवान की अगर निंदा करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? कहाँ है, बात कराओ। नहीं है गुरुजी, वो बाहर रहते हैं, यहाँ के लिए भी नहीं आने देते, मना करते, लेकिन इस बार कह दिया था चली जाओ, पहुँच के आए। तो आप ना अपनी भक्ति का रंग उन पे चढ़ा दो। जी नहीं मानते गुरुजी। वो क्या मानते हैं फिर? उन्हीं को मानते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, मतलब भगवान की पूजा नहीं करते वो लोग? वही गुरुजी को मानते, कहते हैं तुम आप भी उसी में जुड़ो, नहीं हम सब छोड़ देंगे। तो उनको ही भगवान मानते हैं? हाँ, उन्हीं की पूजा करते हैं। हम अपना अलग कमरा में भगवान रखते हैं, वो अलग एक कमरा में रखते हैं। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। और गुरुजी देख रहे होंगे अगर, तो कहेंगे हमारी शिकायत कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं देख रहे होंगे। ऐसे लोग सत्संग नहीं करते। राधे राधे गुरुजी। वो ऑलरेडी इतना कुसंग कर चुके हैं कि सत्संग उन्हें समझ ही नहीं आएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित कराकर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराकर वहां पे छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात। तो उसके लिए इस दास की सेवा दी कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने। और अब इसका लाभ उठा लो पुण्यात्माओं, अग्रम अग्रम त्याग दो, बुद्धिमान हो, शिक्षित हो। दास का प्रयत्न केवल इस रोशनी करना है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपका रास्ता ठीक नहीं है। आप जी उस कुमार्ग को त्यागो और ये सतमार्ग ग्रहण करो, इससे आपका कल्याण होगा। सब सत्ग्रंथ प्रमाण देते हैं, और ये संत भी कहते हैं कि तत्वदर्शी संत वही होगा जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बतावेगा, शास्त्र अनुकूल साधना बतावेगा। तो आप नहीं निर्णय कर सकते थे किसकी साधना कैसी है, कैसी शास्त्र से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यह सेवा दास को मिली, आपके रूबरू कर दिया। ये सदग्रंथ बताते हैं और ये साधना ये संत बताते हैं। यह साधना वेद और गीता से नहीं मिलती, यह डुप्लीकेट है, ये रास्ता गलत है, ये विधि गलत है, ये संत नकली है, इनको त्याग दो और ये सतमार्ग ग्रहण। लाखों करोड़ों प्राणियों को मिसगाइड करने का दोष इन पर इतना गिर जाएगा कि कई लाखों वर्ष से नरक में डाल दिए जाएंगे। आज ये अंडी पाके फिर आज ये किसी की नहीं सुनते, क्योंकि इनकी पिछले पुण्य चल रहे हैं, और लाखों करोड़ों व्यक्ति इनको प्रणाम करने वाले श्रद्धालु हैं, और ना जाने कितना दान का वो आनंद ले रहे। बताया था दास ने कि ठीक है, गलती सब पर हो जाती है, दास को वो ज्ञान हुआ। आप भी भगवान के बच्चे हो, सभी एक दयानंद की नहीं, इस दास ने सभी संत और पंथों की, वह जो अज्ञान था सदग्रंथों से जांच करके जनता को दिखा दिया, जिसका परिणाम ये है लाखों की संख्या में उमड़ कर आ रहे हैं। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे। दीन जान के माफ कीजिए, खता हुई बिन मेरे
माफ खता हुई बिन बेरे में अणगिण अवगुण भरे मेरे में माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा और एक राम का सकल पसारा और एक राम सब ही ते न्यारा इनमें कौन सा राम तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। पीर साहब ने कहा कौन से राम, क्या मतलब? अरे बोले राम भी तो चार है ना। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सभी से न्यारा। राम की व्याख्या में यह कहा गया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, जिनको जानकारी नहीं है वो तो दशरथ के बेटा को ही राम मान लेते हैं जो चले गए। आप ये समझो, बहुत से लोग उनकी मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, बहुत से लोग फोटो की पूजा करते हैं, लेकिन फोटो आप ये समझो या मूर्ति आदमी को लाभ नहीं दे पाता है। तो बोले एक राम दशरथ का बेटा, बोले एक राम तो वो है जो दशरथ के घर जन्म लिए तो दशरथ पुत्र राम हो गए। ज्यादातर लोगों के लिए श्री राम बस उतने ही रह गए, दशरथ पुत्र राम। तो संत हमको समझाते हैं गलती कर रहे हो तुम कि उनको तुम बस वही मान रहे हो जिन्होंने राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। फिर कहते हैं एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। दूसरा राम कौन है? जो तुम्हारा व्यक्तिगत अहंकार है, जो हर घट में माने हर जीव में, हर प्राणी में पाया जाता है। तीजे राम का सकल पसारा। तीसरा राम कौन है? तीसरा राम है अहम वृत्ति, अहम वृत्ति मूल प्रकृति ही, जो कि चारों तरफ पसरी हुई है। और चौथा राम कौन है? चौथा राम जो सबसे न्यारा। तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे। वो दुनिया को कहते हैं तुम कैसे लोग हो, इन्हीं तीन रामों में अटक के रह गए। वो जो चौथा राम है सबसे न्यारा, उसका मर्म तुम कभी नहीं समझ पाए। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। एक राम दशरथ कर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। पहला राम राजा दशरथ के बेटे, दो त्रेता युग में हुए और अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें मिल सकते हैं, हमारा काम नहीं कर सकते। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक, जिस परमेश्वर की असंख्य ब्रह्मांडों पर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका नाम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वो राम कहानी। अपने आत्माओं, पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं। परमात्मा कहते किसे हैं? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं। पुण्यात्माओं, यहां थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा सत्र करता हूं कि देखो,
आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है, और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं, ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर रेफरेंस याद दिलाता है, और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है, और इनके विषय में ये भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है, और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे
सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता। ये परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है जहाँ दुख नाम की वस्तु नहीं, वहाँ जन्म, वहाँ मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं और किसी चीज का अभाव नहीं। वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम बरवाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहाँ आते हो, यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की। और सारा दिन आप तो 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहाँ भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में आम आत्मा नहीं आ सकती, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो।